दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगह फ़लस्तीन के बारे में आज हम जानेंगे। कई सालों से इस जगह पे लड़ाई चल रही है। वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पर कई सालों से लड़ाई चल रही है और कई बेगुनाहों की जानें जा रही है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आए दिन फ़लस्तीन से, कभी गाज़ा पट्टी से, कभी वेस्ट बैंक से और कभी मस्जिद अक्सा के बारे में खबरें आती रहती है और ये हम सभी ने सुना है। फ़लस्तीन में जहाँ जेरूसलम सिटी है, वहीं पर ही मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मुकाम है जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इन्फो। तो चलिए दोस्तों, आज हम फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और मस्जिद अक्सा, इन सभी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर सालों से यहूदियों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई जारी है। पूरी दुनिया में इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातें हो रही है। दोस्तों, फ़लस्तीन कभी इस तरह से दिखाई देता था जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है, और आज वो इस तरह से दिखाई देता है जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन के मैप में आपको जो ग्रीन इलाका नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन कभी ऐसा दिखाई देता था जैसा आपको मैप में नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों वक्त के साथ साथ फ़लस्तीन का एरिया धीरे धीरे कम होता गया। दोस्तों, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि पहले के फ़लस्तीन में और अब के फ़लस्तीन में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। पहले वाले फ़लस्तीन में जो पूरा इलाका ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीन का इलाका है, जबकि नए वाले फ़लस्तीन को अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप यानी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के जो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं वही सिर्फ फ़लस्तीन के हैं और बाकी एरिए पर इजराइल का कब्ज़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 19वीं सदी के अंदर फ़लस्तीन उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन अम्पायर के अंडर में आता था और यहाँ पर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी और कुछ परसेंट ज्यूइश और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ खुशी से रहते थे। और इसी फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम है जो मस्जिद अक्सा कहलाता है। यहीं से ही प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर गए थे। मुसलमानों का ये तीसरा अहम तरीन मुक़द्दस मुकाम माना जाता है और इसी मस्जिद अक्सा के मुकाम पर ही गुम्बद सखरा भी है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। दोस्तों, पहली वर्ल्ड वार 1915 के अंदर शुरू हुई, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांस उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म करना चाहते थे और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अरबों को चुना। उन्होंने अरबों से ये डील की कि हम तीनों मिलकर उस्मानिया सल्तनत पर हमला कर देंगे और हारने के बाद, और उस्मानिया सल्तनत जब हार जाएगी तो फ़लस्तीन के इलाके वो अरबों को दे देंगे। और जब ब्रिटेन, फ्रांस और अरबों ने मिलकर उस्मानिया सल्तनत पर हमला किया तो उस्मानिया सल्तनत को हार का सामना करना पड़ा और फ़लस्तीन के इलाके ब्रिटिश के कब्ज़े में आ गए। ब्रिटिश के कब्ज़े में फ़लस्तीन 1918 से लेकर 1948 तक रहा। उसी टाइम जर्मनी के अंदर हिटलर पॉलिटिकल पावर में आ गया और उसने वहाँ पर रहने वाले जेवेश यानी यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। जो यहूदी बच गए थे वो अपनी जान बचाकर फ़लस्तीन के अंदर आ गए। और उसी टाइम यूरोप के अंदर ज़ायोनिज़्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस ज़ायोनिज़्म मूवमेंट के अंदर ये बताया गया कि यहूदियों का कोई भी अपना मुल्क या अपनी स्टेट नहीं है, एक कंट्री बनानी चाहिए जो सिर्फ जेविश लोगों की हो, और इसके लिए सबसे मुक़द्दस और पाक ज़मीन फ़लस्तीन को चुना गया। पूरी दुनिया से धीरे धीरे यहूदी यानी जेविश फ़लस्तीन के अंदर आके बसना शुरू हुए और उन्होंने फ़लस्तीन के घरों पर कब्ज़ा कर दिया और यहीं से लड़ाई शुरू होती है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में। 1948 के अंदर ब्रिटिश अपना कब्ज़ा फ़लस्तीन से हटा लेता है और वहाँ से वो उनको छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फ़लस्तीन यूनाइटेड नेशन के अंडर में आ जाता है और जब फ़लस्तीन और जेविश के बीच में
बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो जिसको देखकर यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को पार्टीशन कर देता है। 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन जेविश को 55% इलाका दे देता है, जबकि अरबों को 45% इलाका आता है। जेरूशलम का इलाका जहां पर मस्जिद अक्सा है वो यूनाइटेड नेशन अपने कंट्रोल में रखता है। उसके बाद ये जेविश लोग यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन वाला आइडिया एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि अरबों को यूनाइटेड नेशन का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर 1948 के अंदर जन्म होता है इजराइल का, और यहीं से फिर जंग की मेन शुरुआत होती है, क्योंकि अरबों को यूनाइटेड नेशन का ये फैसला कबूल नहीं था। अभी हाल फिलहाल में जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, जो फ़लस्तीन के इलाके हैं उसमें गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ इलाके हैं जहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है। वेस्ट बैंक के बहुत सारे इलाकों पर भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद फ़लस्तीनी लोग भी अपना देश बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं और जन्म होता है PLO का, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि वो किसी भी तरह से अपने देश को इजराइल से बचा ले। PLO और इजराइल के बीच में बहुत सारे मुआहदे होते हैं, लेकिन ये मुआहदे असफल होते हैं। और फिर 1987 में जन्म होता है हमास संगठन का, जो ये चाहता है कि इजराइल अपना पूरा कब्जा फ़लस्तीन से हटा ले, और यहीं से फिर बहुत सारी जंग की शुरुआत होती है। इसी साल 2024 के अंदर इस लड़ाई ने भयंकर रूप धारण कर लिया और इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर अप्रॉक्सीमेटली 7000 टन बॉम्ब गिराए। ये इतने बॉम्ब थे जितने हिरोशिमा और नागासाकी पर भी नहीं गिराए गए थे, जिससे पूरा गाज़ा स्ट्रिप तबाह हो गया। कई सारी मसाजिद शहीद हो गई। इसमें कम से कम 200 मसाजिद को शहीद कर दिया गया और 200 स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और इसमें बहुत सारी एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें हज़ारों बच्चे, औरतें, बूढ़ों की जानें जा चुकी है। अब गाज़ा पट्टी का ये हाल है कि वहाँ पर ना तो उनके सर पे छत है, ना ही उनको खाने को है, और ना ही उनको पीने के लिए कुछ बचा है। ये हाल है गाज़ा पट्टी का, जो एक ऐसा इलाका हो गया है जो चारों तरफ से बंद है। साइड से, गाज़ा पट्टी के साइड से इजिप्ट ने बाउंड्री बना के रखी है, जबकि आगे वाली साइड से इजराइल ने अपनी बाउंड्री बना रखी है, जिनको जाने के लिए किसी भी तरीके का कहीं पर भी मौका नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से वेस्ट बैंक का भी यही हाल है, जहां पर मस्जिद अक्सा है, जहां पर यरूशलेम है। ये इलाके में भी इजराइल ने बहुत सारी चेक पोस्ट और बाउंड्री लगा दी है, जिससे फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाज़ा में इतनी तबाही मचाई गई जितनी आज तक पूरी दुनिया में नहीं मचाई गई थी। UN भी इस जंग को नहीं रोक पाए और UN कुछ न कर पाया और मासूमों की जान चली गई। इस पर बहुत सारी कंट्रीज ने आवाज़ उठाई कि गाज़ा के अंदर जीनोसाइड हो रहा है, इजराइल की बर्बरता वहाँ पर जारी है। बहुत सारे देशों ने इस पर आवाज़ उठाई है। हमारे देश इंडिया ने भी गाज़ा के लिए मदद भेजी थी, और इसके अलावा बहुत सारे कंट्री में गाज़ा के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम भी ये चाहेंगे कि गाज़ा जो है और फ़लस्तीन के जो इलाके हैं वो फ्री हो जाए। तो फ्री फ़लस्तीन, सेव फ़लस्तीन। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।